बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल शेख की एक और वीडियो के साथ मैं फवाद अहमद शेख। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से हम लोग मुझे तकरीबन 10 साल हो गए और 10 साल में हमने बहुत तरह के ऊद बेचे, बहुत तरह के रंग बिरंगे ऊद मंगवाए जिसमें सिंथेटिक, ऑर्गेनिक और मुख्तलिफ़ किस्म के ऊद थे, मतलब कि रंग बिरंगे ऊद समझ लें आप। लेकिन हमेशा से एक चीज़ की क्यूरियोसिटी रही है और लोग बार बार ये सवाल करते रहे कि, और फिर ये भी सवाल कि उन सवाल का मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देना और फिर हर सवाल को एक नए तरीके से दोबारा से सोचना, ये नहीं कि रटा रटाए जवाब हों और फिर उसके ऊपर हम बात कर लें। तो सवाल एक ही है बेसिक सा कि लेकिन ऊद क्या है, कहाँ से ये निकलता है, कैसे निकलता है, इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस हैं, बेशुमार किस्म के लोग बातें करते हैं और माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, सबसे सुन सुन कर, सबकी बातें पढ़ पढ़ के मैं सीख रहा हूँ। लेकिन इन 10 सालों में जो चीज़ मुझे समझ आई ना, वो ऊद क्या है, ऊद को पहचाना कैसे जाए। एक्चुअली आज का सवाल जो है, ऊद को पहचाना कैसे जाए कि ये असली ऊद है या फिर ये सिंथेटिक है या मिक्स है। तो लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो है ना, ऊद के हवाले से, ऊद को जानने के हवाले से, स्मेल करके और उसके रिज़ल्ट्स को सामने रखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऊद असली है, नकली है या ऊद क्या है। तो इसके बारे में आज थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा और मैंने जो पढ़ा और जो मैंने समझने की कोशिश की, और बड़े दिन से इसको पढ़ भी रहा हूँ और बहुत दिन से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने क्या समझा ये भी मैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताऊंगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ऊद को कैसे चेक किया जाए, ऊद को कैसे समझा जाए कि ये असली है नकली है, तो इसके बारे में बहुत ही मोहतात होकर बात करनी पड़ती है, क्योंकि ऊद को जज कर लेना, ऊद को समझ लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी ऐसी बातें मैं करूँगा जिसके ऊपर आपको शायद ये अंदाज़ा हो जाए, मतलब कि बेसिक सी चीज़ों को हम लोग मैट्रिक्स कुछ बना लेते हैं जिसके ऊपर हम ये जज कर सकेंगे कि ऊद असल में क्या है। ऊद ऑब्वियसली लकड़ी से निकलने वाली एक खुशबू है जिसके बारे में सारी दुनिया ने बात की हुई है। हम बात ये करेंगे कि ऊद कैसे समझा जाए। असली ऊद के ऊपर अगर हम बात करें तो असली ऊद में जो खसूसियात होती हैं, जब आप उसको डायरेक्ट स्मेल करते हैं तो वो और तरह का तासुर देता है। जब आप उसको अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो और तरह का तासुर देता है। कुछ वक्त के बाद वो अपनी खुशबू चेंज कर लेता है और उसके बाद फिर उसके और फिर खुशबू। लेकिन ऊद, असली ऊद है बेसिकली वो 4 से 5 स्टेज से गुजरता है। इसमें ऊद का, वुड का टेस्ट आना, फिर लेदरी नोट्स आना, फिर उसके बाद एनिमेलिक नोट्स आना, अर्थी नोट्स आना, स्वीटनेस हल्की हल्की फील होना, कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि कुछ स्पाइस का फील होना। तो ये ऊद की खसूसियात में से एक है। इसके बरक्स अगर आप ऊद को स्मेल करें और आपको बड़ी फ्रेशनेस और बड़ी शार्प किस्म की वुड की स्मेल आए, या फिर आपको लगे कि ये बहुत ही फाइन किस्म का ऊद है, तो उसमें ऐसा चांस होता है कि ये सिंथेटिक मिक्स है। मसलन अगर आपने एक ऊद अतर लिया और उस ऊद की स्मेल स्विच नहीं करती, मतलब अपने नोट्स बदल नहीं रही, तो ये इसमें ज़्यादातर चांसेस ऐसी बात के होते हैं कि जिसके बारे में ये शक का इजहार किया जाता है कि ये बहुत ही रिफाइंड और मेडिकेटेड टाइप का और वो सिंथेटिक जो है ना, वो उसको डेवलप किया गया है और इसको इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऊद के ये वाले जो नोट्स हैं ये स्टैटिक हो जाए, मतलब कि यही रहें और कोई और नोट्स शिफ्ट ना हो। तो इस तरह के ऊद जो होता है वो नॉर्मली सिंथेटिक मिक्स होता है या सिंथेटिक डेवलप्ड होता है। इसके अलावा जो, अगर आपने बहुत ही गाढ़ा किस्म का ऊद स्मेल करें और वो बहुत ही थिक आपको महसूस हो और उसके अंदर आपको ऊद के पूरे पूरे नोट्स में हो, लेकिन साथ में आपको किसी टार की या आपको रबर टाइप की कोई स्मेल आए और उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन का हल्का सा फील हो, तो ये ऐसे ऊद होते हैं जो कि मिक्स और सिंथेटिक डेवलप होते हैं। तो ऐसे ऊद
हमने सबसे पहले ये जाना कि ऊद जो है वो एक्चुअली जो है वो अपने नोट्स शिफ्ट करता है, जिसमें लेदरी नोट्स हैं, वुडी नोट्स हैं, एनिमेलिक है, अर्थी है। फिर इसके अलावा वो आपके लाइट स्वीट्स है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्पाइस है, और इस तरह के नोट्स को वो शिफ्ट करता है। तो ऐसे ऊद जो है वो ओरिजिनल और ऑर्गेनिक किस्म के ऊद होते हैं, और ऐसे ऊद जो स्टैटिक रहते हैं, जो अपनी खुशबू को बहुत ज़्यादा रिफाइंड और बहुत शार्प रहते हैं, ऐसे ऊद जो वो सिंथेटिकली या मिक्स डेवलप्ड होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ऊद का बहुत ज़्यादा फैलाव यानी हाई प्रोजेक्टेड ऊद चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो नेचुरल ऊद होता है वो बहुत ही माइल्ड और बहुत ही लाइट नोट्स के ऊपर रहता है। स्पेशली अब अगर मैंने पिछले दिनों एक ऊद स्मेल किया लाउस प्योर के नाम से, अगर आप उसको करीब से जाके स्मेल करें ना तो वो इतना ज़्यादा शार्प होता है कि वो आग लगा देता है। बावजूद इसके जब आप बॉटल खोलते हैं तो वो आपको इस तरह से हाई प्रोजेक्ट नहीं करता जैसे केमिकल और जो सिंथेटिकली डेवलप्ड जो ऊद होते हैं वो करता है। मेरे ख्याल में कि अगर आप ऊद की नेचर को समझे ना, मेरे दिमाग में वैसे एक पॉइंट है कि हो सकता है ये ठीक हो या ना हो, मेरी अपनी एक राय समझ लें। ये एक मेरी राय है कि ऊद का जो रग़बत और ऊद का जो निस्बत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, और उसी निस्बत से लोग बहुत ज़्यादा ऊद इस्तेमाल करते हैं, मस्क इस्तेमाल करते हैं, अंबर इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने दो चीज़ों को समझ लिया कि ऑर्गेनिक ऊद क्या होता है और सिंथेटिक ऊद में क्या चीज़ें आप महसूस करें तो आपको ये फील हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिक नहीं डेवलप किया गया, इसमें आमेजिश है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बहुत सारे रीजन्स के ऊद के ऊपर बात करेंगे कि मल्टीपल रीजन्स के ऊद कैसे होते हैं, कौन कौन से बेसिक रीजन्स हैं, फिर कौन कौन से ऐसे इलाकों के ऊद हैं जो उनके अंदर अमेजिश करके उसको और ज़्यादा निखारते हैं और नई से नई चीज़ डेवलप करते हैं। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इस मकसद के लिए थी कि अगर ऊद को पहचानना हो तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो कौन सी हैं जिसकी बिना के ऊपर आप ये जज कर सकते हैं कि ये ऊद ऑर्गेनिक है या सिंथेटिक या मिक्स डेवलप्ड है। तो आई होप कि मैंने अपनी जितनी मेरी समझ थी, जितना मुझे समझ आया, मैंने आप तक वो अपनी सारी बातें पहुंचा दी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई चीज़ों के साथ आपसे रब्ता करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।